मानस की रचना करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं मैंने बहुत अध्ययन किया है। ऐसा एकाएक कुछ नहीं हो जाता, अध्ययन भी करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है और भरपूर भजन करना होता है। और उसके बाद हमारे भीतर जो राम तत्व पड़ा हुआ है वो अंकुरित होकर के प्रकट होगा। तो राम कथा के रूप में, राम दर्शन के रूप में अध्ययन जरूरी है। अध्ययन करने से ग्रंथ कृपा होती है। जिस ग्रंथ का हमें गान करना है, चर्चा करनी है, उस ग्रंथ की कृपा चाहिए। इसलिए ग्रंथ का बहुत आदर करना चाहिए। कई लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो सुंदरकांड की किताब को बिल्कुल, सुंदरकांड को जमीन पर करते हैं, खुद आसन पर बैठते हैं। नहीं, ग्रंथ का आदर करना पड़ेगा। जिस ग्रंथ से आपको आध्यात्मिक लाभ उठाना है तो उस ग्रंथ को उसी इष्ट का स्वरूप समझना होता है। इसलिए तो ग्रंथों को भगवान का वांगमय स्वरूप माना गया है कि उसका आदर हो, आदर पूर्वक इसका पाठ हो। ग्रंथ का अध्ययन करते रहने से ग्रंथ कृपा होती है। वही प्रसंग आपने 2 साल पहले पढ़ा, तब वो अर्थ आपको नहीं दिखता था, लेकिन आज आपने 5वीं 10वीं बार पढ़ा तब वो अर्थ आपके सामने आया। वो अर्थ तो 2 साल पहले भी उसने पढ़ा था, लेकिन आज वो अर्थ आपको दिखता है। तो इसका मतलब ग्रंथ कृपा करता है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण निगदितम क्वचित् अन्यतोऽपि। तो स्वामी जी कहते हैं 1-2 नहीं, नाना पुराण निगमागम, कई पुराणों का मैंने अध्ययन किया है। तुलसीदास जी काशी जाकर पढ़े, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी जो बता रहे हैं वो केवल उनके अध्ययन का निष्कर्ष नहीं है। जो बता रहे हैं वो अध्ययन करने के बाद दूसरा जो बहुत 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 जरूरी है, जिसको भी राम कथा समझनी है, सुननी है, सुनानी है, उन सबके लिए बेहद ये जरूरी है। एक तो ग्रंथ का अध्ययन और दूसरा अनुभवियों का सत्संग बहुत जरूरी है। अनुभवियों का सत्संग होना चाहिए। वो राम कथा सुनावे या भागवत सुनावे या ज्ञानेश्वरी गाथा सुनावे या शिव पुराण सुनावे, लेकिन कोई अनुभव सिद्ध संत जीवन में होना चाहिए। उन अनुभव सिद्ध महापुरुषों को सुनना और समझना गोस्वामी जी ने बहुत किया है। जब कोई अनुभवी को सुनने का अवसर मिले तब ग्रंथ का अध्ययन भी छोड़ दो, तब तो ग्रंथ स्वयं आया है आपके सामने। तब तो ग्रंथ स्वयं कोई संत के रूप में आता है। तब हमें अध्ययन छोड़कर भी ग्रंथ साक्षात हमारे सामने है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी को भागवत समझकर ही सुना कि खुद भागवत है, ये 2 हाथ वाला 2 पैर वाला भागवत आया है। तब भागवत के पाठ की आवश्यकता न रही, स्वयं भागवत सामने आया। अनुभव सिद्ध विभूतियों को समझना, सुनना और जब कोई समर्थ हमारे जीवन में आ जाए तो समर्थों की सेवा, अनुभवियों का सत्संग और ग्रंथों का अध्ययन, ये 3 बात महत्वपूर्ण है।